मित्रों नमस्कार। हमने कल एक चर्चा की थी कि नए घर में प्रवेश के लिए मुहूर्त कैसा होना चाहिए, नक्षत्र कौन सा होने चाहिए, वार कौन से होने चाहिए, तिथि कौन सी होनी चाहिए और लग्न कौन सा लग्न शुभ, कौन सा उत्तम, कौन सा मध्यम और कौन सा निम्न। तो कल हमने इस पर चर्चा की थी। आज आपको एक श्लोक के माध्यम से कुछ संस्कारित चीज़ों के बारे में बताना चाहने का प्रयास करूंगा। विषय है, एक श्लोक आता है, वो श्लोक है अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे पशेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। चत्वारि तस्य वर्धन अविवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे पशेविनः। अविवादनशीलस्य, अविवादनशील मनुष्य, बच्चा, अविवादनशील। यहाँ पर अभिवादन का मतलब है प्रातः उठ करके अपने माता पिता के चरणों का स्पर्श करें, विद्यालय में जा करके अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले, घर में बड़े लोगों का आशीर्वाद ले, उनके चरण स्पर्श करें। यहाँ पर इसका अर्थ अभिवादन से हो गया। अभिवादनशीलस्य और अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धे पशेविनः। शीलता, उस बच्चे में शीलता आए, विनम्र रहे। कैसे रहेगा? यदि अभिवादन करने वाला बच्चा होगा। कहने का अर्थ अपने माता पिता गुरुओं की सेवा, उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेगा तो वो बच्चा विनम्र होगा। अभिवादनशीलस्य नित्यम, और रोज क्या करे? वृद्धे पशेविनः, व्यक्ति को वृद्धे पशेविनः, वृद्धे माने वृद्धों की, पशुवे माने सेवा करनी चाहिए। कैसी सेवा? यहाँ पर एक शब्द है पशेविनः। पशेविनः का अर्थ यहाँ पर है कि वृद्धों की सेवा। सेवा दो प्रकार की होती है। एक तो हमने किसी से कह करके वृद्धों की सेवा करा दी। दूसरी सेवा स्वयं अपने हाथों से, अपने द्वारा सेवा करना। दूसरों के द्वारा सेवा करवाना और स्वयं अपने द्वारा सेवा करना, इसमें बड़ा फर्क है। और ये पशेविनः शब्द यहाँ पे इसीलिए आया है कि स्वयं के द्वारा स्वयं व्यक्ति वृद्धों की सेवा करे। तो पशेविनः, यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि हमें अगर वृद्धों की सेवा करनी है, दूसरों के द्वारा नहीं, नौकर रख करके नहीं, माता पिता की सेवा नौकर रख करके नहीं, बल्कि स्वयं वह सेवा करे। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि, उसकी कितनी? चारों चीज़ों में वृद्धि होती है। उसकी चारों चीज़ों में वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। आयु की, लंबी आयु को प्राप्त होता है, विद्या ज्ञान प्राप्त होता है, यशो यश मिलता है उसको, बलम और बल मिलता है। ये चार चीज़ों का विकास उसके जीवन में होता है, जिससे वो श्रेष्ठता को प्राप्त करता है। आशा है कि आपको यह श्लोक, ये सुभाषिताएं